एक समय की बात है। एक छोटे से शांत गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन दयालु और बुद्धिमान था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा डर था, माइनस वो ऊंचाई से बहुत डरता था। उसका गांव एक विशाल हरे भरे पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ था, जिसे गांव के लोग अज्ञात पर्वत कहते थे। ये पर्वत बहुत सुंदर था, लेकिन गांव में एक पुरानी कहानी मशहूर थी कि जो कोई भी इसकी चोटी पर जाने की कोशिश करता है, वो अज्ञात डर और निराशा से भर जाता है और कभी वापस नहीं आता। डर का साया। अर्जुन का सपना था कि वो गांव का सबसे अच्छा शिल्पकार बने। उसके पास कला की अद्भुत प्रतिभा थी। गांव के पास ही सोनागिरी शहर था, जहां एक बड़ी शिल्पकारी प्रतियोगिता होने वाली थी। इस प्रतियोगिता को जीतने पर अर्जुन को प्रसिद्धि और अपना कार्य शुरू करने के लिए धन मिल सकता था। लेकिन सोनागिरी जाने का रास्ता उसी अज्ञात पर्वत के किनारे से होकर गुजरता था, जहां रास्ता बहुत ही ऊंचा और खतरनाक था। अर्जुन ने कई बार कोशिश की, पर जैसे ही वो ऊंचे रास्तों पर पहुंचता, उसका दिल जोर से धड़कने लगता, पसीना आने लगता और उसके पैर कांपने लगते। वो हर बार वापस लौट आता। उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, ये डर तुम्हारे मन का है। जिस तरह तुम अपनी मूर्तियों को तराशते हो, उसी तरह तुम्हें अपने मन को भी तराशना होगा। अज्ञात यात्री और सत्य की खोज। एक दिन अर्जुन गांव के बाहर उदास बैठा था, तभी वहां एक बुजुर्ग यात्री आए। उनके चेहरे पर शांति थी और आंखों में गहरी समझदारी। उन्होंने अर्जुन की उदासी का कारण पूछा। अर्जुन ने अपने डर की पूरी कहानी सुनाई। यात्री मुस्कुराए और बोले, प्रिय अर्जुन, तुम्हारा डर पहाड़ नहीं है, बल्कि उस पहाड़ के बारे में तुम्हारे मन की कहानी है। लोग कहते हैं कि जो पहाड़ पर जाता है वो डर से भर जाता है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वो डर दिखता कैसा है। डर दिखता कैसा है? अर्जुन ने हैरान होकर पूछा। यात्री ने कहा, डर का कोई निश्चित रूप नहीं होता, ये तुम्हारी कल्पना है। तुम हारने से नहीं डरते, बल्कि तुम उस कल्पना से डरते हो कि हारने पर लोग क्या कहेंगे या रास्ते में कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा। उन्होंने अर्जुन को एक अद्भुत सुझाव दिया। अगर तुम डर को खत्म करना चाहते हो तो उसे गले लगाओ। इस बार पर्वत पर जाओ, लेकिन अपना लक्ष्य चोटी नहीं, बल्कि अपने डर को ढूंढना रखो। डर का सामना। अर्जुन ने यात्री की बात मान ली। अगले दिन उसने प्रतियोगिता का विचार छोड़ दिया और सिर्फ अपने डर को खोजने के इरादे से पर्वत की ओर निकल पड़ा। वो ऊंचे रास्ते पर पहुंचा। हमेशा की तरह उसका दिल धड़कने लगा और उसे लगा जैसे कोई विशाल भयानक राक्षस उसका रास्ता रोक रहा है। लेकिन इस बार उसने भागने के बजाय आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। उसने अपने मन में उस राक्षस को पुकारा, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे रोक दोगे? मन में कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ बेचैनी और घबराहट थी। अर्जुन ने सोचा, ये तो कोई राक्षस नहीं है, ये तो सिर्फ तेज धड़कन है, ये तो सिर्फ पसीना है। उसने अपनी आंखें खोली और आगे बढ़ा। जब भी डर की भावना तीव्र हुई, वो रुका, गहरी सांस ली और उस भावना को बस महसूस किया। उसने देखा कि ये भावना किसी बाहरी राक्षस की तरह नहीं है, ये केवल अशांत विचार और शारीरिक प्रतिक्रिया है। वो हर मोड़ पर डर को महसूस करता रहा, लेकिन भागता नहीं था। धीरे धीरे डर का राक्षस छोटा होता गया। अब उसे पता चल गया था कि उसका डर केवल मन का एक भ्रम है, जिसे उसने खुद ही इतना शक्तिशाली बना लिया था। जीत डर के आगे। अर्जुन अज्ञात पर्वत के खतरनाक रास्ते को पार कर गया। वो सोनागिरी नहीं पहुंचा, लेकिन उसने उससे कहीं बड़ी चीज हासिल की थी, डर पर विजय। जब वो गांव वापस आया तो उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसने फिर से प्रतियोगिता की तैयारी शुरू की और इस बार जब वो उसी रास्ते से गया तो उसके मन में कोई भय नहीं था। उसने प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी कला और आत्मविश्वास के बल पर प्रथम पुरस्कार जीता। गांव के लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि अर्जुन ने वो रास्ता इतनी आसानी से पार कर लिया। अर्जुन ने उन्हें बताया, डर के आगे जीत है का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप डर को हरा दें। इसका मतलब ये है कि आप डर को एक रास्ते के रूप में देखें, न कि एक रुकावट के रूप में। डर आपको बताता है कि आपको क्या करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जिस पल मैंने अपने डर को ढूंढना शुरू किया, उसे भागने के बजाय स्वीकार किया, उसी पल वो खत्म हो गया। कहानी से मिलने वाली सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि डर सिर्फ एक विचार है। डर अक्सर बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि हमारे मन द्वारा बनाई गई कल्पनाओं से पैदा होता है। सामना करना ही समाधान है। डर से भागने के बजाय उसे गले लगाना और उसकी सच्चाई को समझना ही उसे खत्म करने का एकमात्र तरीका है। डर के पार ही आपकी क्षमता है। जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हैं, उसी के पार आपकी सबसे बड़ी सफलता और आजादी छुपी होती है।